कल तक जो जिगरी दोस्त थे आज जानी दुश्मन बन गए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं लॉरेंस गैंग और गोल्डी बरार की। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार में ऐसी दरार पैदा हो गई है कि कल तक जो अच्छे दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे, आज दोनों जानी दुश्मन बन गए। लॉरेंस गैंग का एक शख्स दुबई में मारा जाता है। उसका बदला लेने के लिए कल लॉरेंस गैंग के लोगों ने और कह लीजिए उनके गैंग मेंबर ने चंडीगढ़ में गोल्डी बरार के एकदम खास शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। गोल्डी बरार ने जब हत्या करवाई थी कनाडा में लॉरेंस गैंग के शख्स की, तो बकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और बताया था सबको। इसके बाद कल जब चंडीगढ़ में पैरी की हत्या हो गई तो गोल्डी बरार के बाद अब लॉरेंस गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली। ये सबूत है वो जो सोशल मीडिया पर इन्होंने पोस्ट किया था। हरी बॉक्सर आरजू बिश्नोई, आरजू बिश्नोई आपको पता होगा लॉरेंस बिश्नोई का ही भाई है, और शुभम लोनकर जो आपको याद होगा मुंबई में जो बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी उसमें मुख्य आरोपी था शुभम लोनकर, वो फरार चल रहा है। लिखा है, मैं आरजू बिश्नोई, हरी बॉक्सर, शुभम लोनकर, हरमन संधू, आज से नई जंग की शुरुआत हो चुकी है। इस पोस्ट से साफ कर दिया गया है कि गोल्डी बरार गैंग अलग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग अलग, और अब जंग की शुरुआत हो गई है। और इसके बदले मौत के बदले मौत, यानी हत्या के बदले हत्या। पहली हत्या दुबई में होती है, उसके बाद दूसरी हत्या कल चंडीगढ़ में हुई। तो ये पूरा मामला क्या है, कब से दरार पैदा हुई, इसके पीछे की क्या वजह है, डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक इस वीडियो में जरूर बनिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। कल चंडीगढ़ में देर रात सेक्टर 26 में टिम्बर मार्केट है, और टिम्बर मार्केट में अचानक से गोलियों की आवाज गूंज उठती है। लोग पहुंचते हैं, क्रेटा गाड़ी खड़ी होती है, वहां पहुंचते तब तक देखते हैं कि एक शख्स है जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये वही सीसीटीवी फुटेज है जिसमें दिख रहा है कि ये इंद्रजीत सिंह उर्फ पैरी, इसको लेकर जाते हैं 3 शख्स, उससे बातचीत करते, बाद में उसकी गोली मारकर हत्या कर देते। बताया जाता है कि हमलावर जो है क्रेटा से आए थे, क्रेटा छोड़कर वहीं चले गए। पंचकुला में सीआईए जो वहाँ की पुलिस है, उन्होंने उस कार को भी बरामद कर लिया और सीसीटीवी में जो लोग थे उनकी भी पहचान कर ली गई है। हत्या के बाद तुरंत एक पोस्ट आता है सोशल मीडिया पर। अभी तक किसी को पता नहीं है कि इंद्रजीत सिंह और पैरी है कौन, लेकिन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आता है। ये है वो सोशल मीडिया का पोस्ट, आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे उसका स्क्रीनशॉट जो है। और ये पोस्ट किसने किया, ये पोस्ट क्या है, हरी बॉक्सर आरजू बिश्नोई, और इसमें लिखा है, जय श्री राम, जय बजरंगबली, राम राम सभी भाइयों को। मैं आरजू बिश्नोई, हैरी बॉक्सर, शुभम लोनकर, हरमन संधू, आज से नई जंग की शुरुआत हो चुकी है। ये जो चंडीगढ़ में सेक्टर 26 में इंद्रजीत पैरी की हत्या हुई है, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये हमारे ग्रुप के गद्दार गोल्डी और रोहित का फोन करवाकर सभी क्लब से पैसा इकट्ठा करवाता था, इसलिए इसको मारा है। और शुरुआत इन्होंने करी थी, पहले हमारे हरी भाई के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी थी और बाद में सिप्पा भाई की इन्होंने हत्या करवा दी। ये सिप्पा भाई वही है जिसकी दुबई में मौत हुई है, मैं आगे बताऊंगा डिटेल में। और आज से हमारी सभी को चेतावनी है, जो जो इनके छोटे से काम में भी साथ देगा सभी मारे जाएंगे। और जो बुकी और क्लब वाले जो इनके पैसे देते हैं, हम उनको पूछेंगे नहीं, फोन लगाकर सबके पास पहुंच जाएंगे और मारेंगे। चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, सब तक पहुंच जाएंगे हम, चाहे जितनी मर्जी टाइम लगा लो। हैशटैग सलाम सिद्धूनू, रिप अंकित भादू शेरावाला, रिप सिप्पा मलान, गोगी मान ग्रुप, पीयूष पिलानी, दिलवार हरियाणा, अंकित सिरसा। बहुत सारे लोगों के हैशटैग लिखा है, नहीं पता कहाँ से सीख लेते हैं सब, सोशल मीडिया भी अच्छे से चलाना। तो ये थे वो पोस्ट जिसके बारे में मैंने बताया आपको। और ये देखिए, आपको याद होगा आरजू बिश्नोई, क्योंकि अनमोल बिश्नोई को तो यूएसए से ला दिया गया है, भारत की जेल में वो बंद है। आरजू बिश्नोई, शुभम लोनकर, ये 2 शख्स हैं जो अभी लॉरेंस गैंग को चला रहे हैं। पहले गोल्डी बरार चलाता था, लेकिन गोल्डी बरार अब अलग हो गया है। क्या हुआ था कि पिछले कुछ दिनों में एक जो सिप्पा भाई नाम का एक शख्स था, वो दुबई में बैठा था और लॉरेंस के लिए काम करता था। जो लोग हफ्ता वसूली का काम कर रहे थे, किन से, जो बुकी थे, जो जुए का कारोबार करते थे, उनसे ये पैसे हफ्ता वसूली करता था सिप्पा भाई। दुबई में ही उसकी हत्या कर दी गई। दुबई सबसे सेफ जगह माना जाता है और दुबई में बहुत सारे गैंगस्टर छुप कर बैठे भी है और लगता है कि उनको वहां कोई कुछ नहीं कर लेगा। और सिप्पा को वहीं गोल्डी बरार के लोगों ने मारा था, जिसके बाद से सिप्पा का बदला लेने के लिए, वो लॉरेंस गैंग का था, अब गोल्डी के किसी खास शख्स को मारना था। तो बताया जा रहा है ये जो पैरी है, ये गोल्डी का खास था। और एक फोटो देखिए, ये पुरानी फोटो है, इस फोटो में लॉरेंस बिश्नोई भी है, गोल्डी बरार भी है, और जो पैरी है वो भी है, तीनों लोग हैं। देखिए लेफ्ट साइड में जो है वो गोल्डी बरार है और जो राइट साइड में वो पैरी है। ये पुरानी तस्वीरें और चारों अच्छे दोस्त हैं। अब इसके बाद गोल्डी बरार का एक ऑडियो सामने आया। गोल्डी बरार साफ साफ कह रहा है कि तुमने धोखा दिया है, लॉरेंस बिश्नोई को बोल रहे हैं, और बोल रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई तुम गद्दार हो। यहां तक कि ये भी कह रहा है कि
पैरी का कोई लेना देना नहीं थी, पैरी की शादी हो गई थी, पैरी अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहा था, उसका हमारे गैंग से कोई लेना देना नहीं था, और वो तो तेरा दोस्त था, उसने तुझे बचाया था। मतलब वो लॉरेंस को बोल रहा है कि उसने तुझे बचाया था और तूने उसकी हत्या करवा दी। एक बार सुनते, ये गोल्डी बरार का वायरल बताया जा रहा है ऑडियो है, ये सुनते एक बार। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲੈ ਲਾਰੈਂਸ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਐ, ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਸੀਪਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਡਾਊਨ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬਲਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਦੁਬਈ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਨਾ ਧੌਣ ਉੱਥੇ ਬੱਕਰੇ ਵਾਂਗੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਐ ਇੰਡੀਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੀਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਪਾ ਮਾਰਨ ਦੇ 1000 ਕਾਰਨ ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਪੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾਰ ਸੀ। ਸੀਪਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਮੁਖਬਰ ਸੀ। ਸੀਪਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਭੇਤ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੀਪੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਗਲ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਇਹ ਚਗਲ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਫੋਨ ਲਗਾ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਪਾ ਲੱਤ ਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਓਦਾਂ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪੈਰੀ ਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਸੂਰ ਗਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਪੈਰੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾ ਦੀ ਤੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਜੂਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਪੈਰੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਖੱਚ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਯਾਰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਲਾਰੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਾਰ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ ਯਾਰ, ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੀਪੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੀਪਾ ਜਿੱਦੇ ਮਰਿਆ ਲਾਰੈਂਸ, ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪੈਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਨੰਦਾਂ ਦੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਸੀਪੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ नहीं। साड़ी तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ भी नहीं हुई किन्ने दिनों की। शर्म कर शर्म। आपने सुना, गोल्डी बरार कह रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई को सीधी धमकी दे रहा है कि अब तेरा अंजाम देखना क्या होगा। और एक तरफ से लॉरेंस बिश्नोई गैंग वाले कह रहे हैं कि जो भी कोई चंडीगढ़ या हरियाणा या पंजाब या पूरे भारत में अगर गोल्डी बरार गैंग का हेल्प कर रहा होगा, कोई भी उनकी मदद कर रहा होगा, तो हम पूछेंगे नहीं, हम फ़ोन नहीं करेंगे, हम सीधा मार देंगे। तो ये गैंग वॉर शुरू हो चुका है। एक समय था जब ये गैंग वॉर जो थी वो 3 हिस्सों में बटी थी, और पहले बताया जाता था कि गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक है, और इनका अपोजिट जो था वो था बम्बिया ग्रुप। आपको याद होगा गुरलाल बराड़ की हत्या हुई थी, जो गोल्डी का भाई था, और उस हत्या की जिम्मेदारी किसने ली थी? बम्बिया गैंग ने। फिर इसके बाद वो 2021 में अकाली नेता विद्दू खेड़ा की हत्या होती है, उसमें भी बम्बिया गैंग जिम्मेदार था, और विद्दू खेड़ा बताया जाता है कि लॉरेंस का करीबी था। इसके बाद जग्गू भवनपुरिया और उनकी हत्या करवा दी गई थी। फिर जुलाई 2025 में एक्ट्रेस तानिया के पिता के ऊपर हमला हुआ था। फिर 2025 में जग्गू के साथी गुजराज तोते का हत्या हो गई थी। फिर जुलाई 2025 में फैशन डिज़ाइनर संजय वर्मा की हत्या, लॉरेंस गैंग जिम्मेदार। अब देखिए इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, क्यों आपस में भिड़ने लगे। अब क्या हो गया कि लॉरेंस जब जेल में चला गया और अनमोल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, तो बिश्नोई गैंग एक तरह से उसकी कमांड जो है वो चला रहा था गोल्डी बरार, क्योंकि बाकी सब थे, और शुभम लोनकर और बाकी आरजू बिश्नोई ये सब थे। तो गोल्डी बरार, शुभम लोनकर और आरजू बिश्नोई बाकी लोगों को ऑर्डर करता था कि तुम्हें ये करना है, वो करना है। कहीं ना कहीं उसकी ऑर्डर शाही, और वो जो ऑर्डर करता था उससे ये खुश नहीं थे बाकी लोग। हैरी बॉक्सर और हरमन संधू, ये लोगों ने कहा, ये जो चारों गैंगस्टर है, कि हम गोल्डी की बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि लॉरेंस 2 चीज़ों की तस्करी नहीं करना चाहता था। एक तो कहता है कि वो ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, दूसरा किसी भी तरह के नशे के और किसी भी तरह के ऐसे बिजनेस से किसी की जान जा सके वैसे बिजनेस में वो कदम नहीं रखना चाहता था। वहीं गोल्डी बरार गैंग के लोग ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए थे और धमका रहे थे और कर भी रहे थे। इससे पल्ला झाड़ते हुए कई लोग जो है वो अलग हो गए। अब जो लॉरेंस गैंग है उनका टारगेट कौन था? उनका टारगेट थे बुकी, बड़े बड़े बुकीज जो पैसे लगाते सट्टाबाजी। उनके नज़र में सट्टाबाजी जो कर रहा है वो उनके लिए काम करेगा और उनसे हफ्ता वसूली करेंगे लॉरेंस गैंग वाले। दूसरा था कि जितने भी लोग आर्म्स का काम कर रहे हैं वो उन पर भी लॉरेंस की नज़र रहेगी, उनसे भी पैसा हफ्ता वसूली और आर्म्स का काम पूरा लॉरेंस करेगा। लेकिन गोल्डी बरार ने कहा कि ये सब काम मेरे नेतृत्व में होगा, क्योंकि अभी लॉरेंस बाहर नहीं है, अनमोल को भी पकड़ लिया है,
लेकिन उसी चीज़ को लेकर अब दोनों में आपसी लड़ाई छिड़ गई, क्योंकि कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ थे जिनके घर पर हाल फिलहाल में फायरिंग हुई थी और उसमें कहीं भी गोल्डी बरार का नाम नहीं था, हर जगह लॉरेंस का नाम लिया गया था कि लॉरेंस का वर्चस्व बढ़ रहा है, गोल्डी बरार को कोई पूछ नहीं रहा और आने वाले टाइम में गोल्डी बरार कहाँ है किसको पता भी नहीं है। और एक तरह से गोल्डी बरार गैंग पूरी तरह से खात्मे पर आ चुका है। मतलब उनके गैंग में ना ज़्यादा मेंबर्स है ना ज़्यादा लोग हैं, हर कोई लॉरेंस के साथ जुड़ रहा है। इस बात की चिड़न गोल्डी बरार को हो गई और गोल्डी बरार बताया जा रहा है कि तब से ही लॉरेंस गैंग से खुन्नस खाने लगा। वो वेट कर रहा था कि कब अनमोल बिश्नोई को पुलिस पकड़े और बताया जा रहा है कि अनमोल बिश्नोई की टिपिंग भी जो है वो गोल्डी बरार गैंग की तरफ से की गई है और इसी की वजह से वो पकड़ाया है। बाद में अब अनमोल बिश्नोई तो है वो यहाँ आ चुका है, उसे पुलिस ने हिरासत में ले रखा है और वो अभी भारत की जेल में बंद है। लॉरेंस बिश्नोई भी इंडिया में ही है। गोल्डी बरार बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में है और उसके साथ जो दूसरे हैं 2-3 जो गैंगस्टर हैं वो सब भी बाहर हैं। बताया जा रहा है कि शुभम लोनकर वो नेपाल के रास्ते दुबई भाग गया, आरजू बिश्नोई वो भी दुबई भाग गया, हैरी बॉक्सर बताया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में है और हारमन संधू के भी बारे में बताया जा रहा है कि कनाडा में छुपा बैठा है। तो ये जो लोग हैं ये मिलकर आपस में पहले गैंग चलाते थे, अभी गैंग टूट गया है। उसका मुख्य कारण यही है कि अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई दोनों जेल में, और अनमोल बिश्नोई जो था वो पूरा बाहर बैठ के कोऑर्डिनेट करता था। जब तक वो बाहर था तब तक सब चीज़ें इजीली मैनेज हो रही थी। अब वो जेल में चला गया है तो मैनेज नहीं हो रही है, आपस में गैंग में ही खुद वॉर शुरू हो चुका है। और आने वाले समय में देखना होगा कि जिस तरह से जो गोल्डी बरार धमकी दे रहा है और धमकी के लहजे में कह रहा है कि अब लॉरेंस तेरी खैर नहीं, अब ये गैंग वॉर कितना आगे जाएगा। और एक बार समझते हैं जो जिसकी हत्या हुई है पैरी, उसके बारे में क्या कुछ है। 2011 में सेक्टर 39 चंडीगढ़ में पुलिस स्टेशन में दंगा मारपीट और आर्म्स एक्ट के तहत इसके ऊपर मामला दर्ज किया गया था। 2013 में सेक्टर 3 में पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 336, 435 और आर्म्स एक्ट में इसे पकड़ा गया था। फिर धारा 25, 54 और 59 के तहत इस पर केस दर्ज किया। फिर 2014 में सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 307, 452, 506, 336, 397, 323, 34 और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। 2017 में सेक्टर 39 में पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट में एक और मामला दर्ज हुआ। 2022 में सेक्टर 26 में पुलिस स्टेशन में जबरन वसूली और आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज थे। मतलब इसके ऊपर कई मामले थे, ये भी कोई दूध का धुला नहीं था और क्रिमिनल केसेस इसके ऊपर कई थे। लेकिन अगर गैंग वॉर होता है तो लास्ट में फ़ायदा तो पुलिस को ही होता है, क्योंकि आपस में दो गैंग लड़ेंगे, आपस में एक दूसरे को मारेंगे, इससे फ़ायदा पुलिस का होगा। मुंबई में भी ऐसे कई तरह के गैंग निपट गए जो आपस में लड़ाई कर रहे थे और पुलिस का काम जो है वो खुद गैंगस्टर आसान कर देंगे। लेकिन इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी रहेगी, क्योंकि दिन दहाड़े रात को मार रहे बीच चौराहे पर गोली, तो पुलिस का तो डर नहीं है ना इन गैंगस्टर्स को, खुलेआम मार रहे किसी को भी। और हमने देखा ये ऐसा पहला केस नहीं है, पंजाब में हरियाणा में ऐसे हमने हाल फिलहाल में कई मामले देखे। और लॉरेंस गैंग और गोल्डी बरार गैंग पर नकेल कसना बहुत ज़रूरी है। एनआईए तो पूरी कोशिश कर ही रहे, लेकिन कोई दिखता कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग वो नज़र नहीं आ रहा है कि पुलिस की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया गया हो जिसके बाद ये गैंग शांत बैठे। ये गैंग दिन पर दिन बढ़ रहे हैं और जिस तरह से शुभम लोनकर की एंट्री हुई है, शुभम लोनकर बताया जा रहा है कि बहुत ही खतरनाक, बहुत ही शार्प माइंडेड क्रिमिनल है और वो अगर गैंग का संचालन कर रहा है, लॉरेंस गैंग को अभी देख रहा है वो और आरजू बिश्नोई, तो ये खतरे की घंटी हमारी एजेंसीज के लिए भी। आपको याद होगा बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई थी उसी ने और पूरी प्लानिंग रची गई थी, वो मुख्य किरदार था, वो और जीशान सिद्दीकी, ये दोनों बैठ के जो पंजाब का गैंगस्टर है जीशान सिद्दीकी, ये दोनों बैठकर पूरी प्लानिंग रची थी, जेल से बैठकर सब कुछ किया। बाकायदा हत्या करने के बाद ये फौरन फरार हो गया और इस तक पुलिस पहुंच नहीं पाई, ना कोई एजेंसीज पहुंच पाई। अगर शुभम लोनकर और आरजू बिश्नोई अगर लॉरेंस गैंग को चला रहे तो ये खतरे की घंटी तो अपोजिट गैंग के लिए, ऐसा बोला जा रहा है, जो इनपुट आ रहा है, क्योंकि अब ये लोगों ने लिस्ट बना ली और लिस्ट में किन किन लोगों के नाम है ये अब तक साफ नहीं हो पाए, लेकिन धमकी भरे अंदाज में दोनों ने कह दिया है कि जो जिसकी मदद करेगा वो मारा जाएगा। तो आने वाले टाइम में देखना होगा एजेंसीज क्या करती है। एजेंसीज क्या ऐसी बैठ के देखती रहेंगी कि ये गैंग वाला इसको मारे, ये गैंग वाला इसको मारे, और हम बैठ के सर्कस जैसा पूरा खेल देखते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे इससे जुड़ी जो भी खबरें होंगी मैं आप तक लेके आऊंगा। इस पे एक पूरी सीरीज करूंगा, जितने भी गैंगस्टर्स है अब कहाँ हैं, उनके बारे में लास्ट इन्फॉर्मेशन क्या मिली थी, कितने गैंग्स दोनों गैंग में एक्टिव हैं, कौन कौन से वो बड़े नाम हैं जो अभी इस गैंग को चला रहे हैं, और इन सबके बीच में जो बताया जा रहा है कि जो रोहित गोदारा है वो मेन कड़ी है जिसने गोल्डी बरार को भड़काया और अपने साथ उसे इन्वॉल्व कर लिया। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो का वेट करिएगा। धन्यवाद।